इसलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिशन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र, बहुत सरल सोपा। सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहे, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें, बिल्कुल गला ठीक हो जाए, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाए। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है, और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है, और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ होती है। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए, आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सब साफ हो जाए। ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय, और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाएं। फिर नाक में 2 बूंद घी डाल दें, सोते वक्त घी डाल दें, आपकी सर्दी ज़ुकाम भाग जाए। गर्म पानी से नहाने से ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से नहीं होता। जैसे यमुना जी का जल है, आप जानते हैं, बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे। इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि बाहर के लोग आइए बैठिए, ये करिए, और आपस में सिर फुटअव्वल हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात। अरे भाई, एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं। सबको आपस में समझ कम है, दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो? दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं परमात्मा। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो। जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो हैं एक हैं, क्योंकि आप जागृत हैं। आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागृत हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो जागृत नहीं। आपस में भाईचारा करने से, भाई बंधन करने से ये हो सकता है। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे, और इसका आनंद बहुत है। कलेक्टिविटी का आनंद जो है सबसे ज़्यादा। मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो आपस में बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करो, क्योंकि बड़ा दुख होता है, दारुण दुख हो जाता है। अगर मैं सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे बिगड़े, किसी को नाराज़ हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आपस में बहुत प्रेम करो, बस यही मैं चाहती हूँ। मेरे सब बच्चे आपस में बहुत प्रेम से, सुख से, समझदारी से एक दूसरे का विचार रखे रहें, तो बड़ा ही सुंदर ऐसा हम लोग एक नवयुग तैयार करने वाले हैं।